अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग काफ़ी सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं। उनमें से एक और जो न्यू मेथड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख सकते हैं कितने मेथड्स थे और कितने हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 7 मेथड्स थे, जिनके अंदर जो है वो हम लोग डायरेक्ट मेथड भी देख चुके हैं। डायरेक्ट मेथड वो होता है कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया किसी पे, जैसे लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s आ गया आपके पास, या मैं आपको इसके फार्मूला से ही डायरेक्ट बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s है और लेप्लास इनवर्स ऑफ 2/s² है, तो डायरेक्ट हमें बताइए इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पे s माइनस ए है, यानी s माइनस 2s के लिए 1/s-3/4 कुछ भी के इक्वल होता है, यानी डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देना। तो इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ये हमें पता है ऑलरेडी। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसकी भी मैंने 2 इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स की एग्जांपल्स करवाई थी। रेजिड्यू भी हम लोग कर चुके हैं, एविसाइड भी कर चुके हैं हम लोग। सेकंड शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्ट अनयूजुअल मेथड, जिसके अंदर हम लोग जो है लेप्लास इनवर्स ऑफ टेन, लेप्लास इनवर्स ऑफ नेचुरल लॉग आता है इसके अंदर, कॉट वगैरह, यानी इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं उनका इन्वर्स किस तरह से लेते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ गया कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। इन तमाम मेथड्स की वीडियोस जो है वो क्लास ट्रांसफॉर्म के नाम से बनी हुई है, उसके अंदर मौजूद है। अगर किसी की आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए और एग्जांपल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का सबसे पहले प्रूफ देखेंगे, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे और जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सकी इसकी एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसका, और इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है लाजमी, शॉर्ट में है चाहे लॉन्ग में है, और एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं। चलिए जी, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे थ्योरम की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। इफ फंक्शन एफ एंड जी आर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस ऑन जीरो से इन्फिनिटी, देन कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डिनोटेड बाय, ये है साइन कॉन्वोल्यूशन का। ये इस तरीके से स्टार बना होता है, अब नज़र आ रहा होगा। इस डिफाइंड एफ कॉन्वोल्यूशन जी, इसको कॉन्वोल्यूशन पढ़ेंगे हम, इज इक्वल टू जीरो से टी एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी माइनस ग्रेटर टी एंड डी टी। ये इसका फॉर्मूला जो आप लोगों को आना चाहिए और ये रटे जाना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद थोड़ा सा बताया हुआ है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन इज कॉम्यूटेटिव। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक नज़र देख लें कि हमें सबसे डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एफ दो फंक्शंस का ये होता है। इसके अंदर सिंपल छोटी सी सब्सटीट्यूशन जो है वो यू इज इक्वल टू टी माइनस स्मॉल टी माइनस ग्रेटर टी कर दिया, उसके बाद डी यू कर दिया। सिंपल सब्सटीट्यूशन करने के बाद आप करेंगे ना, यहाँ पे ये माइनस था, तो जब जाहिर है सब्सटीट्यूशन जब तो साथ लिमिट्स, तो जब आप सब्सटीट्यूशन करके लिमिट्स भी चेंज करेंगे तो नीचे टी आ जाएगा ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे माइनस हम यूज़ करते हुए इंटीग्रल को के लिमिट्स को इन्वर्ट कर लेंगे और हमारे पास आंसर में जी कॉन्वोल्यूशन एफ आ जाएगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसकी प्रूफ हो जाएगी। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, जो कि ये दिया हुआ है और ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2015 में, एमएमपी में, एमएससी में भी आया हुआ है और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जगह पे आया हुआ है। ये खुद इतना ना आया हो, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आई हुई है। सबसे प्रूफ के साथ ही आता है, इसकी स्टेटमेंट को आप लोगों ने जैसे लिखी हुई एज इट इज़ याद कर लेना है। इफ एफ ऑफ टी ऑफ जी ऑफ टी आर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस एंड एक्स अल्फा बीटा, देन लेप्लास ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन जी, यानी इनका कैसे लेते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। यानी जब एक वो फंक्शन का लेप्लास होता है ना तो एफ ऑफ एस होता है, जब जी होता है तो वो जी ऑफ एस होता है। लेकिन जब कॉन्वोल्यूशन जी होता है ना तो दोनों के लेने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि एफ जो है वो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और जी ऑफ एस जो है वो लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी के इक्वल है। डायरेक्ट अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठा लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखती है। उसके बाद हमें बाय डेफिनेशन अभी अभी हम लोग देखे हैं कि जीरो से टी एफ ऑफ ग्रेटर टी एंड जी ऑफ टी माइनस टी डी ऑफ टी के इक्वल होता है। बाय डेफिनेशन हम लोगों ने सिंपल इसको लिख लिया। उसके जो है ये लिप्लास है बाहर। लिप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। अब वो एफ ऑफ पे ये पूरी वैल्यू है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास एफ ऑफ टी, लिप्लास एफ ऑफ टी। तो लेप्लास के अंदर जीरो से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी और एफ ऑफ टी की जगह पे पूरा ये उठा के साथ डी टी आ गया।
ये हम लोगों ने इसके ऊपर लेप्लास भी अप्लाई कर दिया है। पहले कॉन्वोल्यूशन को खोला, उसके बाद हम लोगों ने लेप्लास की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब आ जाइए यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। तो साथ ही यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? टी माइनस ए है, तो अगर इसके अंदर जो टी है वो लेस देन ए है तो आंसर 0 है, और अगर टी ग्रेटर देन ए है तो आंसर क्या है? 1। अब है कॉन्वोल्यूशन, उसके अंदर क्या है? टी माइनस ग्रेटर टी। जब जो है वो ग्रेटर टी से छोटा होगा तो 0, बड़ा होगा तो 1। अब यहाँ पे देखें, स्मॉल टी जो है यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर टी से जब बड़ा है तो 1, छोटा है तो 0। मतलब कि वहाँ ऊपर को लिखी हुई है, नीचे 1। ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता, ये साइंस आप लोगों ने देख लेने हैं। सिर्फ यहाँ पे इक्वल की इक्वालिटी यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि जनरली हम लोग थ्योरम साइड कर रहे हैं प्रूफ। अब यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर साथ हम लोगों ने एक वैल्यू और ऐड कर ली। वो क्या की? हम लोगों ने एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस टी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा ली। जब बाहर मल्टीप्लाई हुई है तो वो अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब अंदर मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, वो पूरा का पूरा इस तरह से आ जाएगा, और 0 के साथ वो 0 ही हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर लिखा है सिंस द प्रोडक्ट वैनिशेस फॉर ऑल वैल्यूज टी ग्रेटर देन द अपर लिमिट टी and the inner integration is 1 can be extended to infinity if the factor unit t minus t is inserted in integrate। ये भी देख लेते हैं, करके बताऊंगी तो आपको समझ आएगी। अच्छा जी, क्लास ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन जी जो था, इसके अंदर क्या किया है? अब यहाँ पे एक्सपोनेंट को जो है वो अंदर कर लिया है और एफ ऑफ टी को बाहर कर लिया है, यानी कि एक्सचेंज कर दिया। एक्सपोनेंशियल को अंदर कर लिया और उसके साथ साथ जैसे ही टी वाला था वो अंदर जाएगा तो डी ऑफ स्मॉल टी यानी डी टी भी अंदर चला जाएगा, और एफ ऑफ टी जब बाहर आएगा तो डी ऑफ ग्रेटर टी भी बाहर आ जाएगा, यानी कि लिमिट्स को नहीं छेड़ा और जो वैल्यूज़ हैं उनको इस तरह से एक्सचेंज कर लिया, डिफरेंशियल्स को एक्सचेंज कर लिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर सिंपली उन्होंने यही कहा है कि वैनिशेस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी ग्रेटर देन द अपर लिमिट। अच्छा जी, अब यहाँ पे टी दी हुई है तो यहाँ टी ग्रेटर टी यहाँ पे ग्रेटर देन दी अपर लिमिट। यहाँ पे देखें, जब टी जो है ग्रेटर देन दी अपर लिमिट स्मॉल टी है, जब ये टी ग्रेटर देन दी अपर लिमिट टी से हो जाएगा हमारे पास बड़ा, तो वैनिश हो जाएगा सारा। वैनिशेस का मतलब ख़त्म हो जाएगा। एंड द इनर इंटीग्रेशन 1 can be extended to infinity if the factor u of t is inserted in the integrand। तो अब वो कह रहे हैं, तो ये जो 1 वाला है उसके अंदर वाली जो इंटीग्रेशन है वो इन्फिनिटी तक चली जाएगी अगर हम लोग इसके अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन को भी इंसर्ट कर दें। तो हम लोगों ने इनकी पोजीशंस को चेंज कर लिया। उसके बाद अब अच्छा जी, ये है पूरा इंटेग्रल। इसको अब हम किसके इक्वल रखेंगे? हम 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ ग्रेटर टी, और अब ये अंदर वाले को हम लोग स्प्लिट करेंगे। अब ये देखें, इस तरीके से हम लोगों ने इसको जो है वो स्प्लिट कर लिया है दो पार्ट्स में। 0 से इन्फिनिटी थी ना लिमिट, पहले हम लोग उसे माइनस टी से 0 और उसके बाद हम लोग प्लस टी से उसको इन्फिनिटी पे ले लिया, यानी माइनस टी से टी था उसको हम लोगों ने इस तरीके से स्प्लिट कर लिया, माइनस टी से 0 और फिर टी से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, इसी की वजह से ही हम लोगों ने यूनिट स्टेप की वजह से इसको स्प्लिट किया है, वरना नहीं था होना। द इंटीग्रेंट ऑफ द इनर इंटीग्रेशन इज आइडेंटिकली 0 फॉर ऑल टी लेस देन टी। अब उन्होंने कहा है कि हमने इसकी मौजूदगी की वजह से जो है इसको यूनिट स्टेप की मौजूदगी की वजह से इसको स्प्लिट किया है, और इसके अंदर अब जो हमारे पास टी लेस देन ग्रेटर टी, यानी ग्रेटर टी से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारे के लिए हम लोग को 0 कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो है ना ये वाला, ये सारा किसको 0 को अप्रोच कर जाएगा, सिर्फ ये यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रेजेंस की वजह से। और ये माइनस टी वाली जो है वैल्यू ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमारे पास जो बचेगी अंदर वो वैल्यू क्या होगी? टी से इन्फिनिटी ई के
पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी माइनस टी। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने स्प्लिट किया। अगर आप चाहें तो इस थ्योरम का पार्ट भी से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये स्टेप ना भी लिखें जिस तरह बुक में लिखे हुए हैं डायरेक्ट, आप वैसे भी लिख सकते हैं। ये जो है टी से इन्फिनिटी जी ऑफ टी माइनस टी जो है ये अंदर बच जाएगा डी ऑफ टी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टी माइनस टी को इक्वल टू यू पुट कर देंगे इसको एक फॉर्म में लाने के लिए, यानी जो हमारा थ्योरम है उसको लिए। अब यहाँ पे टी माइनस टी, अब थ्योरम के अंदर ना कुछ स्टेप्स, सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, कुछ स्टेप्स आपको याद भी रखने पड़ते हैं। पर अगर आप कहें ना कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं। अब जैसे लेट सपोज चीज़ें भी हम लोग करते हैं ना, उसमें भी हमें याद करना पड़ता है ना, यहाँ पे हमने क्या सपोज करना है और यहाँ पे क्या करना है। इस तरह से जितनी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं मैं वो बताती जा रही हूँ आपको साथ साथ, और जितनी याद रखने वाली चीज़ें, यानी यहाँ पे अब सब्सटीट्यूशन होनी है, सब्सटीट्यूशन को आपने याद रखना है कि आप लोगों ने इसको यू के अलावा भी वैसे किसी और भी वेरिएबल के इक्वल आप पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यू के इक्वल किया, लेकिन यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लाजमी करनी है। टी माइनस ग्रेटर टी की सब्सटीट्यूशन इक्वल टू यू करेंगे, टी माइनस टी की जगह पे यहाँ पे यू आ गया। यहाँ पे से हम लोग स्मॉल टी की जब वैल्यू निकालेंगे कि ये ग्रेटर टी इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो रहा, यू आ जाएगा, तो यहाँ स्मॉल टी की जगह पे यू प्लस ग्रेटर टी आ गया। डी टी की जगह पे यहाँ पे डी यू आ गया, यानी वो करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर से क्या करना है, हमने इसको सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसको अलग अलग इंटेग्रल्स को करके लिख लेंगे। सबसे पहले हमने एक्सपोनेंट की पावर माइनस एस यू को अलग लिख लिया और माइनस एस टी को अलग लिख लिया। जाहिर है जो डिफरेंशियल जो जितनी भी वैल्यू यू की होगी, यू वाला डिफरेंशियल उस की सारे कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने यू वाला, सबसे पहले आप लोगों ने दोनों ही यू जीरो से इन्फिनिटी या जीरो से इन्फिनिटी कर ली। ई माइनस एस यू वाला एक तरफ कर लिया और माइनस एस टी वाला एक तरफ कर लिया। इसी तरह से एफ ऑफ टी टी वाले के साथ आ गया और जी ऑफ यू यू वाले के साथ आ गया, और इसी तरह से डिफरेंशियल यू का यू के साथ और टी का टी के साथ आ गया। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का, यानी यहाँ पे है। अच्छा, ये स्मॉल टी और ग्रेटर टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ग्रेटर टी है ना, फॉर एग्जांपल ज़ीरो से इन्फिनिटी है, से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस ग्रेटर टी एफ ऑफ टी डी टी है। तो इसको हम लोग ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस स्मॉल टी एफ ऑफ टी डी टी, यानी हम यहाँ पे ग्रेटर टी को रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल टी के साथ। हर एक में टी की जगह पे ये टी आ जाएगा, इसका कोई मसला नहीं होता, और ये सारा का सारा हमारे पास किसके इक्वल होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के। तो अगर आप रह गई हो गए, ये ग्रेटर टी के इक्वल था, तो यहाँ पे स्मॉल टी कैसे आ गया, तो ये इस तरीके से आया है। अब क्या था, एज इट इज़ यहाँ पे यू यू था, तो अब हम इस यू को टी के साथ, क्योंकि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अंदर टी के फंक्शन है, तो इसको हम यू को जब टी के साथ रिप्लेस कर दें स्मॉल टी के साथ, तो ये भी लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी बन जाएगा। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू होता है एफ ऑफ एस के, और लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इक्वल होता है जी ऑफ एस के। हमने स्टेटमेंट में ही बता दिया था। तो कॉन्वोल्यूशन जो है हमारा लाप्लास ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन जी जो है वो इस पूरे के इक्वल आ गया, और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों जिस तरह स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। तो होपफुली आप लोगों को कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की जो पूरा ये मैंने थ्योरम समझाया है इसकी समझ आ गई होगी। इसमें कोई ऐसी बात जो कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सारी एप्लीकेशंस और इसके एग्जांपल्स जितने भी इंपॉर्टेंट पास पेपर से रिलेटेड हैं, जितनी ज़्यादा हो सके करवाऊंगी मैं आपको, वो करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।